प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, जैसे को तैसा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बुद्धि के महत्व के विषय में बताया है। लेखक ने कहानी के माध्यम से दर्शाया है कि बुद्धि के प्रयोग के द्वारा कठिन से कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मंगल नामक एक आदमी घोड़े पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। चलते चलते उसे बड़े जोर की प्यास लगी। कुछ दूर चलने पर उसे सड़क के किनारे झोपड़ी नुमा कुछ घर दिखाई दी। वो प्यास से व्याकुल था, इसलिए उसने पहले ही झोपड़ी के आगे अपना घोड़ा रोक दी। पहली झोपड़ी के आगे वो किसी जुलाहे का घर था। एक आदमी खड्डी पर कपड़ा बुन रहा था। मंगल घोड़े से नीचे उतरा और उस आदमी के पास जाकर राम राम की। उस आदमी ने सिर उठाकर मंगल को देखा और पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या काम। मंगल बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी चाहिए। वो आदमी अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर आया। मंगल ने जी भरकर पानी पिया, फिर वही सुस्ताने के लिए बैठ गया। दोनों में बातें होने लगी। झोपड़ी का मालिक बड़ा चालाक था। मंगल से बातें करते हुए उसकी निगाह बार बार उसके घोड़े पर जाती। वो सोच रहा था कि ये घोड़ा हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। इधर उधर की 2-4 बातें करने के बाद वो बोला, भाई तुम अपनी कहो, मैं अपनी कहूँ, इस बात में मजा नहीं। बात का मजा तब है जब एक कहे दूसरा मान ले, इसलिए जो मैं कहूँ उसे तुम मानो और जो तुम कहो उसे मैं मान। तो ये शर्त स्वीकार है तो बात आगे बढ़े। ठीक है, दोनों उसने शर्त रखी है। मंगल ने शिष्टाचार पर झोपड़ी के मालिक की शर्त स्वीकार कर ली। तभी जुलाहे की बहन चाय लेकर आ गई। वो उन्हें चाय देकर एक और बैठ गई और वो दोनों चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद जुलाहा बोला, एक बार मैं अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में बड़े जोर की आंधी चलने लगी। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान के पीछे छिप गया, पर मेरा घोड़ा देखते देखते उस आंधी में उड़ गया। वो घोड़ा यही है जिस पर सवार होकर तुम आए हो। ये क्या बेवकूफी है। मंगल समझ गया कि ये आदमी बड़ा चालाक है और चालाकी से मेरा घोड़ा ठग लेना चाहता है। पर अब क्या किया जा सकता था। वो पहले ही शर्त से बन चुका था। उसने सोचा कि मुझे चालाकी का जवाब चालाकी से देना चाहिए। अपने मन में ये सोचकर वो बोला, ठीक है, यदि वो यही घोड़ा है तो तुम इसे ले सकते हो। जुलाहा बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया। वो बड़ी आसानी से सुंदर घोड़ा उसके हाथ लग गया। वो उत्साह से मंगल से बोला, अब तुम सुनाओ। मंगल बोला, मैं क्या सुनाऊं, चलो जब तुम कहते हो तो सुना देता। बात यह है कि जब मेरा विवाह हो रहा था तब भी वैसी ही आंधी चली थी। उस आंधी में मेरी होने वाली दुल्हन ऐसी उड़ी कि उसका कुछ पता ना चला। तो हम चारों तरफ खोज खोज कर थक गए, पर सब निष्फल। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वो आज मुझे मिल गई। ये दरवाजे के पास बैठी है, ये मेरी वही दुल्हन है। ऐसा कहकर जुलाहे की बहन की ओर उसने संकेत कर दी। मंगल की बात सुनकर जुलाहे की आंखें फटी रह गईं। उसे मंगल की बात माननी पड़ी। मंगल को अपना घोड़ा देना पड़ा और जुलाहे को अपनी बहन का विवाह मंगल से करना पड़ा। मंगल अपनी दुल्हन को लेकर पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। उस जुलाहे के 3 भाई और थे। चारों भाई जाने माने ठग थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि एक मामूली आदमी उन्हें ठगने में सफल हो गया। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि वे उसे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि वो जीवन भर याद करेगा। एक दिन चारों भाई मंगल के गांव की ओर चल पड़े। मंगल को उसकी पत्नी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे चारों भाई जाने माने ठग हैं, वे चुप बैठने वाले नहीं हैं, अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे, अतः सावधान रहने की आवश्यकता है। तब से मंगल सावधान हो गया और उन ठगों को ठगने का नया उपाय सोचने लगा। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। उसने देखा कि चारों भाई उसकी ओर चले आ रहे हैं। उन्होंने मंगल के पास आकर उसके पैर छुए। मंगल ने जो है बैलों को खड़ा कर दिया, उनके साथ पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। पेड़ के नीचे एक सफेद खरगोश बंधा हुआ था। तो मंगल ने उसे खोला, फिर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोला, चंदू अब दौड़कर घर जाओ और कहो कि 4 मेहमान आए हैं, उनके लिए भोजन तैयार कर लो। खरगोश उछलता कूदता दौड़ा और शीघ्र ही झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। ठीक है,
चारों ठग भाई आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सोच रहे थे कि ये खरगोश घर पर सूचना कैसे पहुंचाएगा। तो उनमें से एक बोला, जीजा जी, क्या ये खरगोश सचमुच हमारे आने की खबर घर पहुंचा देगा? मंगल बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, घर चलोगे तो स्वयं ही देख लेना। दोपहर का समय हुआ तो वे सब भोजन के लिए घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही चारों भाइयों ने देखा कि वही खरगोश आंगन में बंधा हुआ है। मंगल ने अपनी पत्नी को आवाज देकर पूछा, क्या खाना तैयार है? उसे मंगल ने पहले ही सिखा पढ़ा रखा था कि क्या कहना। बोली, हाँ तैयार है। खरगोश के बताते ही मैं खाना तैयार करने में लग गई थी। चारों भाइयों ने गरम गरम भोजन किया। भोजन करते समय बार बार उनकी दृष्टि उस खरगोश पर जा रही थी। वे मान गए कि खरगोश बहुत समझदार है। वे किसी तरह खरगोश को हथियाने का उपाय सोचने लगे। तो उन्होंने मंगल से विनती की कि वो खरगोश उन्हें दे दे। ये सुनते ही मंगल के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मैंने इसे पूरे 500 रुपए देकर खरीदा है। वे बोले, कोई बात नहीं, हम आपको 500 रुपए ही दे देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने सचमुच 500 रुपए निकाल कर मंगल को दे दी। मंगल अंदर अंदर प्रसन्न तो था, पर बाहर से उदासी दिखाते हुए बोला, इच्छा तो नहीं है, परंतु आपको नाराज भी नहीं कर सकता। चारों भाई मन में प्रसन्न होते हुए खरगोश को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने खरगोश से कहा, अब जाओ और घर पर कह दो कि हम आ रहे हैं, भोजन तैयार कर ली। ऐसा कहकर उन्होंने खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश उछलता कूदता झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। जब वे चारों घर पहुंचे तो ना तो वहां खरगोश पहुंचा था और ना ही भोजन तैयार था। वे समझ गए कि मंगल ने उन्हें फिर ठग लिया। तो अब उन्हें पता चला कि कोई उनसे भी अधिक चालाक हो सकता है। उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी किसी को नहीं ठगेंगे और ईमानदारी तथा परिश्रम से जीवन यापन करें। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात है ये, है ना? कितनी अच्छी कहानी है। तो ऐसे ही होना चाहिए, जैसे को अपने को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि हम एक्सपर्ट हैं, है ना? हमसे भी सुपीरियर कोई ना कोई है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।